हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्याय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 है कि बोला हुआ है आपको कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है आपके पास। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? आपके 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड के साथ। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइट। ठीक है, तो आपको बताना है सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीन्स क्या है कि जब आपका रिएक्टेंट का जो मास होता है और आपके जो प्रोडक्ट का मास है वो दोनों सेम सेम होता है, इक्वल इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको? 5.3 ग्राम है। तो देखो ये 5.3 ग्राम आपका सोडियम कार्बोनेट हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका ये हो गया आपका 6 ग्राम। ठीक है, तो बनने के बाद क्या होगा? देखो 6 + 5 कितना हो गया? 11। ठीक है, 11.3 हो गया ये। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट क्या क्या फाउंड हुआ? 2.2 ग्राम आपको ये है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम आपका वाटर है और 8.2 ग्राम आपका सोडियम एथेनोएट है। ठीक है, तो अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? 5.3 और 6 कितना हो गया? 11.3 ग्राम हो गया। ठीक है, और इसको अगर बात करें अपन तो इसका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? ये भी आपका 11.3 ग्राम। इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो RHS और LHS दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आपका। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कर रहा है? आपका ओबे कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास और टू फॉर्म वाटर। ठीक है, वोट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि इसकी बात कर रहा है ये H2O की। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? H2O की। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि उसका जो रेशियो है 1:8 है। ठीक है, और किसके साथ? अब ये 3 ग्राम आपने हाइड्रोजन लिया है तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितना होगा। तो लेट सपोज अपन एक्स जो ऑक्सीजन है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ये जो बाहर वाला है ये कहाँ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x = 8 × 3 मीन्स कितना आ गया आपके पास? 24 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि 24 जो ग्राम है वो कौन है? आपका ऑक्सीजन है। मीन्स आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 24 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जैसे फॉर एग्जांपल एक और है, जैसे 1:8 है। अब इसने क्या बोला कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से आपको बताना है कि कितने ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। तो इससे अगर आप मान लो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो गया 3 और ये कितना हो गया आपके पास? 24। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है कि आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। ठीक है, तो पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Atoms cannot be created nor destroyed in a केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो आपके एटम्स है, ठीक है, या फिर उनका जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? आपके कांस्टेंट रहेंगे पूरे कंपाउंड के अंदर, और ना तो यहाँ पे एटम बनेगा और ना ही आपका एटम डिस्ट्रॉय होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको कौन करता है? तो इसका ये है आपका रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। AMU की बात कर रहा है, तो एटॉमिक मास यूनिट का मीन्स क्या होता है? देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, एक एटम कार्बन का जो मास है वो उसका 1/12 होता है। इसका मीन्स द रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जितने भी आपका जो एटॉमिक मास फाउंड होंगे किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, वो किसके रेस्पेक्ट में होंगे? कार्बन के रेस्पेक्ट में अपन उसको काउंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है, ठीक है, वाई इज इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज। आंसर जो है आपका क्या है कि भाई आपका जो एटम्स है, ठीक है, उसको आप नेक्ड आई से क्यों नहीं देख सकते? तो देखो एटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए अपन उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और इसको किस में अपन मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में। ठीक है, ये आपका जो है वो है आपका 10⁹ ठीक है, माइनस का। इसके बाद सॉरी प्लस। क्वेश्चन 6 है आपका
डिफाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब आपका जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होता है उसको आपको डिफाइन करना है। तो रिलेटिव मास का देखो, रिलेटिव का मीन्स होता है कि किसी के साथ रिलेट करवा रहे हैं अपन, है ना। तो इसका में क्या होगा आपका कि इसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम होगा, उसके मास का 1/12 होता है, ये अपन ने भी पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास जो है होगा वो क्या होगा आपका, रेशियो ऑफ द मास एंड एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द एटॉमिक मास यूनिट नॉट कंसीडर्ड अ प्रैक्टिकल यूनिट। देखो आपका जो AMU है उसको प्रैक्टिकल यूनिट की फॉर्म में अपन क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो AMU होता है वो बहुत ज़्यादा छोटी स्मॉल यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानते। ठीक है, एटॉमिक मास की। और एक तरीके से ये है कि जो कार्बन एटम होता है उसका कितना होता है, ये 1/12 होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, एकदम जो आपका प्रैक्टिकल यूनिट नहीं मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। तो इसका दे रखा है आपको, सोडियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम ऑक्साइड जो है आपका क्या होगा, देखो तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट की, ये है आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं आप, देखो ये आपने Na लिखा, Na जो होता है प्लस का 1 होती है इसकी वैलेंसी, और ऑक्सीजन है उसकी होती है -2, तो ये एकदम क्रॉस होके और क्या बन जाएगा आपका Na2O। ठीक है, ये बन गया आपका Na2O। सेकंड की बात करते हैं अपन, सेकंड कौन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, क्या होता है ये प्लस का 3, और ये हो गया आपका क्लोरीन जो होता है -1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये क्या बना देगा आपका AlCl3। ठीक है, और इसके बाद आपका कौन सा है, थर्ड में क्या दे रखा है आपको, सोडियम सल्फाइड। अब देखो सोडियम को तो क्या लिखते हैं अपन, Na। ठीक है, प्लस का कितना हो गया है, प्लस का 1 हो गया, और सल्फाइड मतलब सल्फर, तो ये हो गया S, और ये कितना होता है आपके पास, -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से बना आपका Na2S। इसके बाद फोर्थ है आपका मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये है आपका Mg और हाइड्रोक्साइड का मीन्स OH। अब देखो Mg जो होता है वो प्लस का 2 होता है। ठीक है, और ये होता है -1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बना देगा आपका Mg और OH का होल 2H। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपके जो है कंपाउंड फॉर्म हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। अब आपको बताना है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका मीन्स क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कंपोजिशन का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है तो उसको लिखते हैं NaCl। ठीक है, तो सोडियम का जो है उसको सिंबल क्या हो गया आपका Na हो गया, क्लोराइड का क्या होता है Cl हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है आपका 10, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S। अब देखो इस H2S में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 एटम है, और सल्फर में कितने हैं, 1, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 3 एटम, तो ये 3 एटम इसका आंसर। PO4 में क्या है आपका, P तो 1 है, ठीक है 1, और O कितने हैं 4 है, तो ये कितना हो गया आपका 5, तो इसमें कितने और एटम हो गए 5 एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2 एंड CH4। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, H2 की। तो ये आपने H2 लिया है यहाँ पर। अब देखो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, ठीक है, और यहाँ पे एटम्स कितने 2, तो 2 × 1 कितना हो गया है 2। सेकेंड है आपका O2, तो ये O2 लिया आपने, और O2 देखो अब ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 हैं एटम्स, और ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16, तो ये हो गया आपके पास 32। ठीक है, इसके बाद आपने लिया Cl2 में 2 तो एटम है, और क्लोरीन का जो मास होता है वो कितना मानेंगे अपन यहाँ पर 35.5। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये हो गया आपका 71, और इसके ऊपर से यूनिट भी लगाते हैं U। ठीक है, ये U हो गया। इसके बाद बात करते हैं CO2 की। अब देखो CO2 जो है वो क्या होगा, कार्बन जो है वो कितने हैं आपके पास यहाँ पर, सिंगल है, तो ये 1 हो गया, और फिर कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 44U। ठीक है, 44U आ जाएगा। नेक्स्ट है CH4, ये है आपका CH4, C जो है कार्बन है, 1 एटम है, और मास कितना होता है 12। ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4 है, और मास कितना होता है 1, तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 16U। ठीक है, ये वही बात सबके इस यहाँ तक।
इसके बाद C2H लेंगे, C2H2। अब यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, सॉरी कार्बन 2 हैं और कितना होता है इसका 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 और मास हो गया 1। तो टोटल जो मास आएगा C2H6 का, अच्छा C2H2 है यहाँ पर, ओके हाँ। तो इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 2 26 यू आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका NH3, तो ये हो गया आपका NH3, ठीक है। अब NH3 है तो N कितना है यहाँ पे 1 है इसका एटम, और जो नाइट्रोजन होता है उसका जो मास होता है वो कितना होता है 14। फिर प्लस हाइड्रोजन है, कितने एटम है 3 और मास 1। तो जब सोल्व करा आपने 14 प्लस 3 मतलब कितना है आपके पास 17 यू आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका CH3OH, ठीक है। अब इसका देखो कार्बन जो है वो एक एटम है तो ये 1 इंटू आपका 12 हो गया। फिर प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 3 एटम है तो 3 इंटू और इसका मास 1। फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है और इसका मास कितना होता है 16। फिर प्लस और H कितना है यहाँ पर आपका 1 है तो 1 इंटू 1। तो जो टोटल आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा आपका 32 यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZNO Na2O K2CO3, ठीक है। और यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, ZNO की, ठीक है। अब जिंक प्लस ऑक्सीजन है, जिंक का मास कितना है 65 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पर जो है इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 81 यू, ठीक है। ऐसे बात करते हैं किसकी आपके Na2 की, Na2O। अब यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम के 2 एटम्स है और सोडियम का मास कितना होता है आपका 23, ठीक है। और आपका प्लस ये तो हो गया आपका ब्रैकेट में करते हैं। और इसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 है और इसका मास 16। तो जब दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास 62 और ये यूनिट होगी इसकी। और नेक्स्ट है आपका K2CO3, ठीक है। अब देखो K का मतलब हो गया पोटेशियम, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कितना है ये आपका, इसका जो मास है देखो यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिख दिया और मास हो गया इसका कितना जो है आपका 39, तो ये हो गया 39। फिर प्लस कार्बन कितना है यहाँ पे 1 है तो और इसका मास होता है 12, तो ये हो गया आपका 12। इसके बाद आप क्या करेंगे, बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3 और मास होता है 16, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे अपन तो इसका आंसर आएगा आपके पास 138 यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला का मीन्स जो कि है वो क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला आइडेंटिफाई each constituent element by its chemical symbol and indicate the proportion numbers of atoms of each element, ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका H2S और PO4, अच्छा ये रिपीट हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द कंपाउंड आयंस, गिव 3 एग्जांपल्स। अब देखो कंपाउंड आयंस क्या होते हैं, कंपाउंड आयंस का मीन्स क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट फॉर्म व्हेन एन एटम गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक कंपाउंड का मीन्स क्या हुआ कि आपका कोई कंपाउंड है जो क्या कर रहा है आपके आयंस या फिर चार्ज पार्टिकल्स से बनता है, ठीक है। जब आपके एटम्स जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर क्या करेगा, वो लूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है तो Na प्लस होता है और Cl माइनस हो जाएगा, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, इधर की साइड। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, आयनिक कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होता है। तो वही है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर होगा और मतलब एक तरीके से यूँ मानो कि गेन भी करता है और लूज भी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपका H2O है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का प्लस होता है और ऑक्सीजन कितना होता है आपका माइनस का 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और हाइड्रोजन लेके आना पड़ेगा। अब देखो +1 और +1 कितना हो गया 2 हो गया, और 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 तो कितना हो गया 0। तो ये बैलेंस हो गया, इसलिए ये दोनों इससे कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन जो है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एक मोल का कार्बन का जो है वो कितना है 12 ग्राम वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई आपका जो 1 मोल ऑफ कार्बन है,
ठीक है, वो क्या है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये है आपका। और ये कितना दिया हुआ है आपको, 12 ग्राम आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ वन एटम, ठीक है, एक एटम का मास आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, मास ऑफ वन एटम, ठीक है। अब देखो इसका एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका मास आ गया 12 ग्राम, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो इसका आंसर आएगा 199 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर ज़्यादा होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या फिर 100 ग्राम आयरन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सोडियम दिया हुआ है 23 इसका मास है, और इसका जो आपका आयरन का वो है 56 मास है, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपका 23 ग्राम जो है ऑफ Na, ठीक है, सोडियम है, और उसमें मोल कितना होंगे आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है, ये होंगे आपका, मीन्स हो गया आपका 1 मोल, ठीक है, 1 मोल हो गया है आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, तो आपको बताना है कि 100 ग्राम ऑफ Na में कितना होगा, एक तो ये देखना है आपको। तो इसको सोल्व करेंगे अपन आगे। तो सोल्व करने पे क्या होगा, देखो आपका 100 मल्टीप्लाई बाय आपका जो मोल है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, 100 यहाँ पे आपका 100 ग्राम है इसलिए आया है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 20 ग्राम में कितना होता है, ये होता है तो 23, ठीक है। तो जब सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा आपका 2.6182 इंटू 10⁻24 एटम, ठीक है। इसमें तो ये हो गया आपका। सिमिलर क्या होगा आपका, बोला क्या हो उसने कि आपका जो 56 यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 56 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है, मतलब आयरन, उसमें हो गया आपको वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है, ये हो गया, मीन्स 1 मोल हो गया अभी एक तरीके से। तो आपको देखना है कि 100 ग्राम ऑफ Fe में कितना होता है। तो यहाँ पे भी सोल्व कर लेते हैं इसको, सेम वही प्रोसीजर, 100 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ 23 है, यहाँ पे इसका आ जाएगा 56। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1.075 इंटू 10⁻24, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये आंसर आया, तो यहाँ और यहाँ पे ये आंसर आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो सोडियम है उसमें क्या होंगे, ज़्यादा आयंस होंगे, मतलब आपका आंसर क्या होगा, सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंडेड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कि कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय वेट, ये आपको इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो क्या बोला हुआ इसने कि एक तो है आपका बोरोन प्लस और एक है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ओके। और अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूं तो ये देखो 0.24 ग्राम जो है इसका कंपाउंड है, ठीक है, और क्या बना हुआ है आपका यहाँ पर, ये क्या क्या दिया हुआ है इसने 0.096 ग्राम ये हो गया आपका, और ऑक्सीजन कितना हो गया 0.144 ग्राम आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो टोटल कितना है 0.24 ग्राम है, और इसमें इसका जो बोरोन है वो कितना है 0.096 ग्राम है। तो इसका अगर अपन सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 बोरोन, ठीक है, इसके लिए निकाल लेते हैं बोरोन के लिए। तो आपका देखो मास परसेंटेज निकालना है आपको, है ना, वेट परसेंटेज। तो देखो 0.096 तो ऊपर आ गया, और टोटल कितना आ जाएगा आपका नीचे 0.24 ग्राम, और परसेंटेज है तो ये आपका 100 हो गया, ठीक है। सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये
40% आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वही वापस है, फॉर आपका ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब वही फॉर्मूला कि भाई आपका जितना है उसके पास, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो वो ऊपर लिख देंगे 144 और टोटल जो है वो नीचे लिख देते हैं 0.24, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। ओके, तो इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया आपको पास 60%। इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो बोरोन है, ठीक है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो कितना कितना होगा 40 एंड 60%, ठीक है, इतना इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला हुआ है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, जो 3 ग्राम कार्बन है वो क्या कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है और 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको बताना है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फाउंड व्हेन 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वो कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको ये बताना है कि जो कार्बन है उसका जो मास होगा, ठीक है, वो कितना होगा जब आप 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, ठीक है। और बोला हुआ विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बन की, तो ये कार्बन हो गया आपका और ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 1 मोल कितना है आपका 32 ग्राम। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का जो मास होता है 1 मोल उसका एक एटम का 16 होता है, यहाँ पे कितने हैं 2 एटम्स हैं इसलिए 32 ग्राम हो गया ये। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे इसका टोटल जो होगा वो कितना होगा 44 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बर्न कर रहा है आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब 3 ग्राम आप कार्बन लोगे, ठीक है, और किसके साथ रेट कर रहे हो 8 ग्राम के साथ, तो वो कितना बना रहा है आपका 11 ग्राम बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 3 ग्राम जो कार्बन है 8 ग्राम के साथ मिलके क्या बनाता है वो 11 ग्राम जो है आपका CO2 इसने प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब 11 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वो कब हुई है वो तो हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिविंग बिहाइंड 50 - 8 मतलब 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको छोड़ देगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्या है कि 3 ग्राम के साथ कौन ऐड हो रहा है आपका 8 ग्राम हो रहा है ऐड, है ना, 8 ग्राम। तो यहाँ पर 3 ग्राम के साथ यहाँ पर भी 50 में से 8 ग्राम ही होगा और बाकी का जो बचेगा वो उसको पीछे छोड़ देगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। अब देखो पॉली का मीन्स क्या होता है मेनी, एटॉमिक का मीन्स हो गया एटम्स और आयंस का मीन्स आप जानते हो चार्ज पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आयंस विच कंटेन मोर देन 1 एटम्स, जो क्या करेंगे आयंस होंगे जिसमें क्या होंगे एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, ठीक है, और वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे OH है, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 एटम्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका पॉलीएटॉमिक आयंस हो गया, SO4 हो गया आपका, कार्बोनेट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको क्या बोला हुआ है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, और आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसका देखो सबसे पहले आप बात करते हैं किसकी A के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Mg और क्लोराइड की बात करा Cl, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो इसका जो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपका MgCl, क्या आएगा MgCl, ठीक है। ये होता है प्लस का 2 और ये होगा माइनस का 2 तो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद B है, अब B क्या है कैल्शियम है तो ये हो गया Ca और यहाँ पे ऑक्सीजन है मतलब ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। एक तरीके से लिख देते हैं अपन इसको, ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन होता है माइनस का 2, ठीक है, और कैल्शियम होता है प्लस का 2। तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका Ca और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका C वाला। अब देखो C वाला क्या है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर को लिखते हैं अपन Cu और नाइट्रेट हो गया आपका, तो नाइट्रेट का मीन्स हो गया NO, ठीक है। तो ये मतलब इसको जब फॉर्म होगा आपका तो ये बन जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट, इसका मीन्स फॉर्मूला होगा आपका Cu, ठीक है, और ब्रैकेट में NO3, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे अपन 2, ठीक है। तो NO3 क्या होता है कि ये होता है माइनस, ठीक है, और ये होता है प्लस का 2, इसलिए क्या होगा 2 इधर चल जाएगा और प्लस का 1 इधर आ जाएगा। इसके बाद है आपका D वाला, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला हुआ है, मतलब ये आपका एल्यूमिनियम हो गया और ये हो गया Cl, ये होता है माइनस का और ये होता है प्लस का 3, तो ये चल जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना देगा ये AlCl3 बना देगा, ठीक है। और इसके बाद है E वाला, ये है आपका कैल्शियम मीन्स हो गया आपका प्लस का 2 और कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है, और CO3 क्या होता है आपका पास, ये होता है माइनस का 2, ठीक है। तो ये माइनस का 2 लिखते हैं और इसको जब बनाओगे तो दोनों सेम है तो आप इसको ऐसे कैसे ही लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपके बन जाएगा
तो ये केमिकल फॉर्मूला हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला हुआ है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि यहाँ पर बताना है कि जो केमिकल कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट्स का बताना है। अब क्विकलाइम है, सबसे पहले ए वाले की बात करते हैं अपन। क्विकलाइम, क्विकलाइम को बोलते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? एक तो आपका सी प्रेजेंट है और एक आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद है आपका बी वाला। बी वाला जो है वो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अब इसमें नाम से पता लग रहा है हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट है आपका? एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और एक आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तो ये लिख दिया आपने ब्रोमीन। इसके बाद है सी वाला। सी वाला क्या है? बेकिंग पाउडर है। अब देखो बेकिंग पाउडर जो होता है उसको किससे लिखते हैं अपन? उसको लिखते हैं अपन बेकिंग पाउडर को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको लिख दिया अपन ने सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बोनेट। ठीक है, अब ये देखो सोडियम का मीन्स हो गया आपका Na, हाइड्रोजन का मीन्स हो गया H, और कार्बोनेट में आता है आपका CO3। तो यहाँ से जब मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे एक तो आपका सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये आपके सब प्रेजेंट है यहाँ पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट जो है वो आपका है, सॉरी, नेक्स्ट जो है वो है आपका डी वाला। तो डी वाला कौन सा है आपका? इसको लिख देते हैं डी वाला। ओके, डी वाला है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट नाम से पता लगा है पोटेशियम, इसको लिख दिया मैंने पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का मीन्स क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम तो खैर एलिमेंट है ही सही। और इसके बाद सल्फेट, सल्फेट, तो सल्फेट क्या होता है? सल्फेट में आपका सल्फेट का मतलब सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो ये एक तो आपका सल्फर देगा और एक ऑक्सीजन देगा। ठीक है, इसके बाद आप ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको मोलर मास निकालना है फॉलोइंग सब्सटेंस का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके लिए ए के लिए, वो है इथाइन, मतलब C2H2। ठीक है, तो देखो C2H2 के लिए बात करेंगे, कार्बन है आपके पास 2 और इसका मास होता है 12, प्लस ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 2 हैं और मास कितना हो गया इसका? 1। तो जब सोल्व करोगे इसका तो ये आ जाएगा आपके पास 26 ग्राम। ठीक है, ये आ गया 26 ग्राम। इसके बाद बी वाला तो चेक करते हैं, बी है सल्फर मॉलिक्यूल, मतलब S8 है यहाँ पर। कितना है? S8। तो ये S8 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एटम से 8 और सल्फर का जो मास होता है वो कितना हो गया आपके पास? 32। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया है आपका 256 ग्राम। ठीक है, इसके बाद है सी वाला। सी वाला कौन सा है आपका? फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, मतलब P4। तो P4 के लिए आप P4 लिख देते हैं। एटम से आपको पता लग गया 4 है, और एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको फॉस्फोरस का? 31। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 124 आ जाएगा, 124 ग्राम। इसके बाद है आपका डी वाला, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स है आपका HCl। अब देखो इसके लिए देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 1 है, तो 1 इसका मास होता है, प्लस क्लोरीन कितना है? इसका एटम है 1 और मास होता है इसका 35.5। इसका मतलब कितना हो गया? 36.5 ग्राम। ठीक है, और लास्ट है आपका ई वाला, नाइट्रिक एसिड है, मतलब ये हो गया आपका HNO3। ठीक है, तो HNO3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1, प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसके एटम से 1। ठीक है, और इसका जो मास है वो होता है 14, प्लस ऑक्सीजन कितना है आपके? 3 है और मास हो गया आपका 16। तो जब सोल्व करोगे आप इसको तो आएगा आपके पास 63 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स और 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सॉरी सल्फाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके लिए? ए वाले के लिए, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या होगा आपका? ये हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, क्योंकि इसका मास कितना हो गया? 14 ग्राम। ठीक है, तो ये मास हो गया 14 ग्राम। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो बी वाला पार्ट है उसमें क्या उसमें दिया हुआ है आपको, तो बी वाले पार्ट के लिए देख लेंगे बी। ठीक है, तो बी वाला क्या हो गया आपका?
1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं लिखता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, 4 किसके लिए, मोल ऑफ एल्यूमिनियम, वो कितना होगा आपके पास 26 ग्राम, कितना होगा 26 ग्राम, ओके। लेकिन उसने क्या बोला है 4 मोल्स के लिए देखना है उसका, तो लिख दिया यहाँ पर अपन मास ऑफ 4 मोल, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम, वो हो जाएगा आपके पास 27 इंटू 4। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 108 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बी वाला। इसके बाद सी वाला क्या दिया हुआ है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मास जो है वो इसका निकाल लेंगे, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na2 और SO3, तो कितना आ जाएगा, देखो Na2 सोडियम है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सॉरी 2 एटम्स हैं, और इसका मास कितना हो गया 23। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फर है, सल्फर सिंगल है, और इसका मतलब SO3 जो है वो आप इसको देख लेंगे अपन, तो सल्फर का होता है आपके पास 32 और ऑक्सीजन 3 है, तो इसका मास हो गया 16। तो जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 126 ग्राम। अब बात कितनी कर रहा है 10 की, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2SO3। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, 126 लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ गया आपके पास 1260 ग्राम, ओके। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट इनटू मोल। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो पहला दिया हुआ है आपको ए वाला, कौन है आपका ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो लिखूंगा अगर मैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना दिया हुआ है आपको 12 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है। और वैसे मोलर मास जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो हो जाएगा आपके पास 32। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंगल ऑक्सीजन का 16, डबल का कितना हो गया 32, ठीक है। तो आपको मोल निकालना है, तो मोल क्या निकल जाएंगे यहाँ पर, डिवाइड कर देंगे अपन उल्टा, ठीक है। तो ये 12 तो आपका मास हो गया और 32 इसका मोलर मास, तो सोल्व करा तो कितना आ गया आपके पास 0.375 मोल, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ऐसे आपके पास बी वाला है कितना है 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ H2O, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको 20 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 20 ग्राम। और यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा इसका, मोलर मास ऑफ H2O वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाए सोल्व करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स है और होता कितना है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16, मतलब टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम। तो ये लिख दिया आपने 18 ग्राम। तो यहाँ पे इसका भी मोल निकाल लेते हैं, तो मोल इजिकल टू और 18 और 20 दिया हुआ है आपको, तो ये हो गया आपके पास 20/18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.12 मोल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सी वाला, सी में 20 ग्राम ऑफ है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मास ऑफ के कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो ये कितना दिया हुआ है आपके पास 22 ग्राम। और बात करें किसकी, मोलर मास की, तो मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है, मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको CO2, ठीक है, ये अपन फाइंड कर लेंगे यहाँ पर CO2। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका जो है वो 44 हो जाएगा, तो ये 44 ग्राम इसका आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया तो मैं बताता हूँ, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, वो इंटू और ऑक्सीजन का 16, इसलिए आपका 44 ग्राम आया। सब अपन ने इसी तरीके से निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपके पास 44 है और 22, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे अपन, तो 22 डिवाइडेड बाय मोलर मीन्स जो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th वाला, 9th में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए, तो सेम वही प्रोसीजर अपना रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे बोलेंगे अपन कि मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 0.2 दिया हुआ है ना यहाँ पर। और इसके बाद मोलर मास की बात करें तो मोलर मास ऑफ
ऑक्सीजन वो कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है, सॉरी 16 है, तो हाँ 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 16 ऑक्सीजन का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको, तो ये हो गया आपके पास मास, ठीक है, और ये हो गया 16 और मोल को ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जब ऐड कर सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3.2 ग्राम, ठीक है। ये अभी आपने पहले सोल्व किया था इसको यहाँ से, ठीक है, मोल ये अपन के मास 12 है और मोलर मास ही हो गया। अब मास पूछ रहा है तो मोल से इसको मोलर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है आपका, क्या होगा फॉर्मूला कि मास इज इक्वल टू मोलर, ठीक है, इनटू मोल, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद बी वाला है, बी वाले में भी सेम वही है कि मोल ऑफ वाटर, मतलब ये हो गया H2O कितना है 0.5, और अगर मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ये हो गया आपका 18 ग्राम। तो मास निकालना है तो सिंपली मास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 0.5, तो जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 9 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्शियम सॉरी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सल्फर एसेट प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है, इसमें आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि आपका जो मोलर मास है ऑफ S8 का, मतलब सल्फर का, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास 256 ग्राम, ठीक है। और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और मास कितना दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है मास ऑफ सल्फर, वो दिया हुआ है आपको कितना 16 ग्राम, ठीक है, बोला हुआ है 16 ग्राम है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स निकालने, क्या निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही आपका सबसे पहले तो मास जो दे रखा है आपको वो लिख देंगे, इसके बाद आपके मॉलिक्यूल्स है 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड कर देंगे अपन किससे, इसके जो मास होता है मोलर मास उससे, मतलब 256 से। तो जब इसको सोल्व करेंगे पूरा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3.676 इंटू 10 की पावर 23 आ जाए, सॉरी 22 आ जाएगा 22, और यहाँ आ जाएगा पीछे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये इसमें आएंगे। तो इसका आंसर हो गया ये 3.76 इंटू 10 की पावर 22। नेक्स्ट है आपका 11th वाला, ठीक है, तो 11th वाले में क्या दिया हुआ है आपको, बोला हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करने हैं, आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला। अब एल्यूमिनियम का जो होता है वो कितना हो गया आपका 2, तो इसके अंदर एटम्स है 27 इसका मास हो गया, और ऐसे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है 16, तो ये टोटल आ गया आपका 102 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो टोटल जो ग्राम आया वो कितना है 102, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि आपका जो 102 ग्राम है, ठीक है, ऑफ Al2O3, ठीक है, कंटेन अब इसमें क्या होगा आपका कितने कंटेन है, देखो 2 इंटू और आपका जो वैल्यू है 0 ये और 10 की पावर 23, ठीक है, ये अपन ने ले लिया है यहाँ पर। ओके, इसको सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर। तो अब बात करें किसके लिए 0.051 ग्राम के लिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये तो आपकी वैल्यू पहले की 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन में क्या जाएगा आपका 102, ठीक है, ये हो गया आपका 102 और इंटू और ये आ जाएगा आपके पास 0.051। तो जब सोल्व करेंगे अपन इसको तो देखो सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर आगे आ जाएगा आपके पास 0.614 इंटू 10⁻23 और अपॉन 102, इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखा दो और जब सोल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻
20। ठीक है, ये आपके Al3+3 का आयंस आ गए आपके। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट है। आई होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।